alcoholism. Hence, we may refuse none who wish to recover. Nor ought AA membership ever depend upon money or conformity. Any 2 or 3 alcoholics gathered together for sobriety may call themselves an AA group, provided that as a group they have no other affiliation. सब लोग जिंदा है, जागृत है क्या मरे हुए हैं? हाँ, वो शक्कर पोंगल सबके चेहरे पे दिख रहा है। यस, सो चलो ट्रेडिशन 3 की तरफ आते हैं। दोस्तों, बिल डब्ल्यू जब ये ट्रेडिशन के बारे में बोलना चालू करता है तो थोड़ा सा उसका एक अपोलोजेटिक टोन सा है, यानी ऐसे कि शुरुआत के दिनों में हम बहुत डर के जी रहे थे। प्रॉब्लम ये था कि लोग आते थे, रुकते थे, थोड़ा सा कुछ इश्यू हो जाता था, वापस पीने को चले जाते थे, बहाना ही ढूंढते थे। जो भी नई सिटीज है, नई फेलोशिप्स है, वहां पर आपको दिख रहा होगा, आते बहुत सारे हैं, जाते भी उसी स्पीड से है, रुकने वाले बहुत कम होते हैं। 2-4 रुक जाते हैं, बाकी के ज्यादा स्लिप होने वाले लोगों का रेशियो ज्यादा रहता है। वही कुछ हालात थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत के दिनों का, कि आने वाले लोग रुक नहीं पाते थे, कुछ ना कुछ कारणवश दोबारा वो पीना चालू करते थे, और जो रुके हुए थे उनके मन में हमेशा से एक डर बना हुआ रहता था कि कहीं मैं भी इसी की तरह से लुढ़क न जाऊं, कुछ ना कुछ कारण होगा और मैं भी बहक जाऊंगा, ऐसा नहीं हो। इसके लिए उनको लगता था कि जो मेरे टाइप के हैं, यानी जो सिंसियर है, जिन्होंने सिर्फ शराब से ही मार खाया हुआ है, जिनको बाकी कोई तकलीफ नहीं है, गैम्बलिंग की, वुमनाइजिंग की, ड्रग एडिक्शन की, ऐसी कोई दूसरी तकलीफ नहीं है, तो जो मेरे जैसे लोग हैं वही AA में आने चाहिए। आज जब हम लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये स्टेज है, ये जो ट्रेडिशन है, दिस ट्रेडिशन इज अ स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। शुरुआत में जब हम आए तो हमारे तत्वों के प्रति हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम टेक पाएंगे या नहीं, तो हम लोग रिसीविंग मोड में थे कि हम लोग आएंगे कि नहीं, टिकेंगे कि नहीं, शराब पिएंगे कि नहीं, बर्बाद होएंगे कि नहीं, मालूम नहीं था। और इस वजह से वो अनसर्टेनिटी गेव अस इनसिक्योरिटी, या हमारे खुद ही के सोवरेनिटी में भरोसा नहीं होने की वजह से हमें डर था कि कुछ ना कुछ बाहरी कारण हो जाएगा और ये पूरा का पूरा गेम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हमें यकीन होने लगा कि ये कार्यक्रम टिकेगा, ये कार्यक्रम चलेगा, और जैसे ये कॉन्फिडेंस बढ़ते गया वैसे हमारा शराबियों की तरफ देखने का दृष्टिकोण भी बदलने लगा, और हम ये सोचने लगे कि जो भी आए, देखो रिसीवर मोड से गिवर मोड का ये ट्रांजिशन है। पहले मैं लेने के लिए आया था तभी डर था, लेकिन जब मैं यहां पर आके स्टेबल हो गया, स्टेडी हो गया और मैं गिवर के मोड में आ गया, वहां पर ट्रांजिशन होने लगा। और इसके लिए 2 फैंटास्टिक एग्जांपल दिए जाते हैं। तो पहला एग्जांपल मैं बोलता हूं और लकी को हैंडओवर करता हूं। ट्रांजिशन यानी वो टाइम पे जीएसओ न्यूयॉर्क ने, वो टाइम पे जीएसओ नहीं था, फाउंडेशन ऑफिस ने सभी ग्रुप्स का ये जो डर था उनको बोला, अच्छा चलो ठीक है, क्या कंडीशंस चाहिए आपको, वो कंडीशंस बताओ और वो कंडीशंस हम लोग अडॉप्ट करने का कोशिश करेंगे। यानी उन दिनों AA मेंबरशिप के लिए कंडीशंस होती थी। तो आप भगवान में विश्वास रखते हो कि नहीं, आप कौन से रिलीजन के हो, आपके पास पैसा है क्या, आपके पास बाकी कोई समस्या तो नहीं, ऐसी कंडीशंस थी। और बिल कहता है कि ये कंडीशंस की लिस्ट इतनी बड़ी थी कि शायद कोई भी
ए का मेंबर नहीं बन सकता था। अगर सम टोटल सब ग्रुप से आई हुई कंडीशंस का इतना लंबा माइल लॉन्ग लिस्ट हो गया बोलता है, और ये हर लिस्ट को अगर हम लोग हर पॉइंट को ऑनर करने को जाते हैं तो एक भी हम में से मेंबर नहीं बन सकता था। सो दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि अगर हमें सही मायने में मदद करनी है तो बेनिफिशियरी कौन है उससे क्या लेना देना, हमको तो देना है। जैसे एक झाड़ है जो अपनी छाया लेकर बैठा है, कौन उसके नीचे आके विश्राम ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक नदी बह रही है, लोग पानी आकर पी के जा रहे, कौन लेके पानी लेके जा रहा है और किस उद्देश्य से, उसको नदी से क्या फर्क पड़ता है। तो उसी प्रकार से अगर हम देने के लिए यहाँ पर है तो कौन आता है बेनिफिशियरी बन के और लेके जाता है, उससे देने वाले को क्या फर्क पड़ता है। तो हमने वी शुड ओपन आवर डोर्स फॉर एनीबडी एवरीबडी। उसकी कुछ कहानियां हैं, वहां से शुरुआत करेंगे। थैंक यू। इनका ब्रेक उतना दिखाई देता नहीं, क्योंकि जो भी हमारी मीटिंग्स में आता है वो अपने आप को अल्कोहलिक बोलता है और साथ में हमारे लग जाता है। हम लोग कोई उसके बारे में डिस्कशन करता नहीं, बट ये ट्रेडिशन इतिहास के उस वक्त की है जब हम, जैसे पूषण बता रहा था, हम बहुत इनसिक्योर थे। शुरुआत में आपको पता होगा, वी वेर कॉल्ड द नेमलेस फेसलेस बंच ऑफ अल्कोहलिक्स। सीक्रेट मीटिंग्स चलती थी, और वो सीक्रेट मीटिंग से आज के टाइम पे जब भी मैं, आप और हम सब लोग को इतना अवेयरनेस हो गया है, इस बीच के दौरान का इतिहास हमारे को ये बताता है कि जब भी क्वेश्चन शेयर कर रहा था शुरुआत में, तो आप स्टार्ट में देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज नियर डेथ बेड, अर्ली रिकवरीज, रॉक बॉटम केसेस। ओके, तो शुरुआत में जब भी ग्रुप्स बने तो सबसे पहले हम जोड़ा लोग कैसा जज करता है, आज भी करते हैं, कि अगर कोई न्यू कमर थोड़ा कपड़ा किपड़ा पहन के गाड़ी के अंदर आया तो वाला साले का बॉटम हिट नहीं हुआ है, अभी बोलते हैं ना हम लोग। अभी गाड़ी भी है, नौकरी भी है, वाइफ भी है, ये साला काय को सुनेगा। वो टाइम के ऊपर, अभी तो हम मन में बात करते हैं, वो टाइम के ऊपर उनको ऐसा लगता था, एक तो ये बॉटम हिट नहीं किया, दूसरा एक प्योर अल्कोहलिक का कॉन्सेप्ट था, प्योर एंड रिस्पेक्टेबल। मैंने प्योर अल्कोहलिक सुना था, लेकिन क्वेश्चन नहीं था रिस्पेक्टेबल भी अल्कोहलिक लिखा हो। अरे भाई, अब तो वो बिल का अवतार भी इधर ही है ना। कुछ क्राइटेरियाज हमारे आपस में बन गए, जिसकी अभी पूषण बात कर रहा था कि अगर लिस्ट बनाएंगे तो माइल लॉन्ग लिस्ट हो जाएगी। क्योंकि हमको वो टाइम पे ये भी समझना है कि दुनिया भी ट्रांसफॉर्मेशन से जा रही थी, बड़े इश्यूज निकल रहे थे, तो हर ग्रुप ने अपनी अपनी लिस्ट बनाई हुई थी मेंबरशिप का क्राइटेरिया। एट दैट टाइम दिस ट्रेडिशन वाज नॉट एग्जिस्टेड, और जो भी आदमी ग्रुप में आएगा ही हैज टू मीट दोज क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया को मीट करेगा तो देन ही कुड रिसीव द प्रोग्राम। बट वी ओवरकेम दैट। कैसे ओवरकेम हुआ, और इसके बीच में जो दो स्टोरीज बताई हैं, पहला था प्योर अल्कोहलिक का। अब हम लोग ये समझते हैं, हम लोग ये समझते थे शुरुआत में कि आएगा आदमी वो पूरा प्योर अल्कोहलिक होना चाहिए, उसका मतलब दूसरा कोई झंझट नहीं होना चाहिए, उसने फ्रॉड किया है, पुलिस केस चल रहा है, फ्यूजिटिव है, या उसका बाहर लेडीज के साथ में बहुत बड़ा लफड़ा है, इज अ नोन फेलो, कोठे पे दिखाई देता है, काइंड ऑफ स्टाफ। हमको ऐसा लगता था कि ये बाकी की चीज़ों के साथ में आदमी आएगा तो हमारा भी नाम खराब होएगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती थी। इसके लिए ये प्योर अल्कोहलिक ऐसा होना चाहिए। तो इसमें एक स्टोरी है हमारे पास, जिसमें एक मेंबर आया था और उसका जो क्या बोलते हैं, अडल्ट्री नहीं, उसने सिर्फ आके बताया कि मेरा एक इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ, जो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। करेक्ट। तो जब भी मेंबर ए में आता था तो नेचुरली इंटरव्यू होता होगा उसका, कुछ ओल्ड टाइमर्स के पास बोलता ही होगा ना, नहीं तो कौन एनफोर्स करेगा ये रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसने बताया मेरा दारू का प्रॉब्लम है, लेकिन दारू से बड़ा
मेरा एक दूसरा प्रॉब्लम है, दैट वाज रिलेटेड विथ मे बी सेक्स, और वो शायद आपको एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, और हमने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया फर्स्ट राउंड में। इसके अलावा एक दूसरी स्टोरी है। एक हम देखते हैं कि हम लोग नॉर्मली प्रेयर में भी गॉड से शुरू करते हैं, बराबर है। तो एक मेंबर हमारे पास हेड नाम का आया, वो वाज अथीस्ट। तो उससे जब बातचीत हुआ तो वो बोला, भाई ये तुम्हारा जो गॉड वाला काम है ना, ये मैं गॉड को मानता नहीं। तो अभी सवाल ये आया ये में कि अगर एक आदमी ऐसा मेंबर बन जाएगा जो गॉड के कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं है, तो हम लोग बाकी सब लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसको मना करो। हम लोग ये सारे एग्जाम्पल से सीखते गए। तो जैसे शुरू में बताया मैंने, प्योर अल्कोहलिक यानी कि दूसरा कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि भाई हमारे प्रिंसिपल्स के साथ फुल कंफर्मिटी मांगता है, और स्पेशली विद द गॉड कॉन्सेप्ट। इसके साथ बिल आगे लिखता है कि हमने देखा जो अथेइस्ट था ना, जो भगवान में मानता नहीं था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही बिकेम अ वेरी गुड मेंबर। ही कैरीड द मैसेज टू अ लॉट मेनी प्लेसेस। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये ट्रेडिशन जैसा हम पढ़ते हैं ना, ऐसा कुछ 25-30 साल पहले ऐसा नहीं था। जब पहली बार लिखा गया ना इसमें एक शब्द था, दैट वाज कॉल्ड ऑनेस्ट डिजायर। आज हम पढ़ते हैं जब ये ट्रेडिशन को, तो द ओनली डिजायर लिखा गया है। अब जब ये ट्रेडिशन बनी तभी वो टाइम पे हमने सभी ये डिस्कस किया, यानी कि बिल को तो पता ही चला, सभी को मालूम था कि ग्रुप्स मेंबरशिप के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया बना रहे हैं, और ये क्राइटेरिया लेके हम लोग चल नहीं सकते। क्राइटेरिया को अबंडन करने की बात हुई, वो किया, लेकिन फिर भी एक चीज हमने रखी, अरे क्या ऑनेस्ट डिजायर बनता है ना, नहीं तो इधर आके टाइम पास करेगा वो। सो व्हेन वी फर्स्ट रोट दिस ट्रेडिशन, इट कैरीड अ ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिफाइन होती जाती है, जैसे हम वक्त के साथ साथ अपनी जो भी पॉलिसीज बनाते हैं उसको हम लोग रीलुक करते हैं। तो मेरे ख्याल से 1970s के आसपास इट वाज इन दैट कॉन्फ्रेंस हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि बाबा हम लोग कौन रहता है उसका डिजायर ऑनेस्ट है कि नहीं देखने वाले। तो वो टाइम के ऊपर हमने ये ट्रेडिशन में से वो ऑनेस्ट वर्ड, इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, अभी ठीक है। सो ये ऑनेस्ट वर्ड हमने निकाल लिया है। आज की तारीख में आप देखेंगे तो डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग और मेंबरशिप इज सेल्फ डिक्लेयर्ड। मैं ए का मेंबर कभी बनता हूं मैं ए का मेंबर भाई। अरे मैं भूल गया, तेरे को बोलना भी है बीच में। कर ले। इस ट्रेडिशन की जो डेवलपमेंट हुई है, मतलब जो एक्सपीरियंस के बाद में ये ट्रेडिशन क्रिस्टलाइज होके आई है, उन एक्सपीरियंसेस में हमने बहुत सारी शर्तें रखी थी, अपने टर्म्स एंड कंडीशन बनाए कि हमारा मेंबर कैसा होना चाहिए, वो प्योर अल्कोहलिक होना चाहिए, उसको दूसरे कोई एडिक्शंस नहीं होने चाहिए, वो उसका कैरेक्टर यानी कि रिस्पेक्टेबल है ना, रिस्पेक्टेबल वो कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसने हमारे प्रिंसिपल्स के साथ में अपनी सहमति बतानी चाहिए, हायर पावर, गॉड का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ों को उसने मानना चाहिए, और ऐसे में वो हमारा मेंबर आएगा। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था कि वो टाइम पे ब्लैक्स और वाइट्स का भी इशू चलता था, तो बहुत सारे वाइट के ग्रुप ब्लैक को मेंबर नहीं लेते थे जस्ट बिकॉज ही इज ब्लैक। तो ये सारा जर्नी करके हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हम भले उतने कठोर नहीं हो आज कि मेंबरशिप की टर्म्स बनाएं, लेकिन ये ट्रेडिशन को मैं कंफर्म करता हूँ क्या, मैं इस ट्रेडिशन पे चलता हूँ क्या, उसके लिए जो चेकलिस्ट के सवाल हैं, ये आज भी अगर हम देखें ना, तो आज भी इन सवालों को अगर खुद से पूछें तो कुछ कुछ हमारे को ऐसा लगता है कि हम शायद ये कर रहे होंगे।
इन माई माइंड, देखो चेकलिस्ट का सवाल है, इट इज नॉट व्हेन आई एम स्पीकिंग टू समबडी, इन माई माइंड डू आई प्रीजज सम न्यू ए मेंबर्स एज दोस हु लाइकली विल नॉट मेक इट? होता है क्या ये? होता है ना? हम बोलते नहीं है क्योंकि बोलने से शायद बहुत ऑड लगेगा, चला ये क्या बात करता है, बट जो मन में हमारे चलता है कि हम जज करते हैं अगले को, जैसा मैंने पहले बताया, गाड़ी भी है, बीवी भी है, अच्छा जॉब भी है, ये इसका होने वाला नहीं है कुछ। ये तो आदमी ए के अंदर वही आ सकता है जो सब कुछ गवा के घुटनों के बल रेंगता हुआ ऐसा आए ना। सो दिस इज फॉर मी टू आस्क माई सेल्फ, is there some kind of alcoholic whom I privately or publicly do not want in my A group? ऐसा कोई अल्कोहलिक है क्या मेरे जानने वाला जो शायद अभी रिकवरी में नहीं है, लेकिन वो इस प्रकार का अल्कोहलिक है कि उसको मैं अपने ए ग्रुप में नहीं पाना चाहता हूँ? डू आई सेट माई सेल्फ अप एज अ जज ऑफ वेदर अ न्यू कमर इज सिंसियर और नॉट? ये मैंने भी कुछ अभी पहले बात करते हुए कवर किया कि बाकी टर्म्स तो नहीं है हमारे पास, लेकिन सिंसियरिटी तो होना मांगता है ना। सिंसियर ही नहीं है तो रिकवरी कैसा होगा? मेरा प्रोग्राम मेरे को ये बोलता है कि एक व्यक्ति की जब डिजायर होती है और वो हमारे बीच में आता है तो डिनाइल के बावजूद नाना बोलते बोलते हाँ करने लग पड़ता है। तो मेरे को मन उस वक्त में उस बारे में खुला रखना चाहिए, लेकिन मैं दूसरों की सिंसियरिटी के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। अगर मेरा मन ऐसा सोचता है ना तो मेरे मन को समझाना पड़ेगा कि लकी ये बेवकूफ़ी मत कर, तेरे को तेरे बारे में सोचने के लिए बहुत स्टफ है, तो दूसरे की इन्वेंट्री मत ले, क्योंकि ऐसा करूँगा मैं तो मैं कुछ टर्म्स बनाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 3 ही थे, 4। डू आई लेट लैंग्वेज, रिलीजन, रेस, एजुकेशन, सेक्स, देखिए ये सब वो पुराने ही थे यार टर्म्स, ये पुराने ही टर्म्स थे, आइडेंटिटी। अब ये बात हो रही है कैरिंग माई मैसेज। अब जब मैं मैसेज कैरी करता हूँ, आज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आप देखेंगे कुछ सर्टेन टाइप की कम्युनिटीज ए में नहीं दिखती हैं, नहीं दिखती है ना ये में सर्टेन टाइप की कम्युनिटीज। डू वी एग्री? हाँ, सरदार बहुत कम दिखते हैं। मुल्ला जी कहाँ दिखते हैं? वो भी नहीं दिखते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि उनको अल्कोहल का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वो मन शायद हमने खुला नहीं रखा है। ये मुझे ये जो चेकलिस्ट है ये बताती है कि नॉट ओनली विद द एग्जिस्टिंग मेंबर, इवन जब मैं मैसेज कैरी करने जाता हूँ तो आई शुड कैरी द मैसेज रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। बड़े आदमी के घर में तो 4 आदमी जाएगा रे। एनीवे, पॉइंट नंबर 5, We don't have women members. वुमेन नहीं है भाई, तू क्यों हंसा? सो यस, सेक्सुअल आइडेंटिटी वुमेन हो गया, हमारे पास ट्रांसजेंडर भी नहीं है यार, नहीं है ना। करेक्ट। अगर कोई आके बैठ गया और जोर से ताली मारा तो साला हमारा इज्जत जाएगा सबका, नहीं? सब लोग हमको ये करेक्ट करेक्ट। सो हमारे को ये चेकलिस्ट हमारे मन को खुला करने को बताती है। जो टर्म्स हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन मन के अंदर ही अभी भी बहुत सारी दीवारें हमने शर्तें बनाई हुई है, बहुत सारे टर्म्स बनाए हुए। इतना करेगा ट्रांसलेट कि पूरा करूं? ओके, पॉइंट नंबर 5, एम आई ओवर इम्प्रेस्ड बाय अ सेलिब्रिटी, डॉक्टर, क्लर्जीमैन, एक्स कॉन्विक्ट, और कैन आई जस्ट ट्रीट दिस न्यू मेंबर सिंपली एंड नेचुरली एज वन मोर सिक ह्यूमन लाइक रेस्ट ऑफ अस? हम इम्प्रेस होते हैं यार, होते हैं इम्प्रेस। हम कोई सेलिब्रिटी आ जाए, शायद शाहरुख खान यहाँ मीटिंग में आ जाएगा तो गड़बड़ है ना। क्या क्या हम उसको एक, सॉरी मैंने नाम नहीं लेना चाहिए था, बट एनीवे इट वाज जस्ट अ रेफरेंस। ये भी शर्तें हैं, ये भी हमने शर्तें नहीं रखनी चाहिए, मन खुला रखना चाहिए। When someone, कोई जब एक ही मीटिंग में जानकारी लेने के लिए आता है
तो क्या ये ज़रूरी है, इवन इफ ही कांट, अगर वो जोर से पूछ भी नहीं सकता है, तो डज इट रियली मैटर टू मी व्हाट दे डू फॉर लिविंग? वो क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या वो कहीं पहले ए में कहीं गया है क्या, या उसकी कोई दूसरी समस्याएं हैं क्या? आमतौर पे हम लोग कुछ बातें पूछते हैं और बताते हैं जस्ट टू हेल्प हिम, मतलब कोई न्यू कमर आया उसका एड्रेस लेना और कांटेक्ट देना लेना, इट इज मेंट टू हेल्प हिम। बट इसके पहले क्या मैं ये क्वेश्चन से उसको फिल्टर करने की कोशिश करता हूँ क्या? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे मन खुला रखना चाहिए। उसके पास से जितनी जानकारी हमको फॉलोअप के लिए लगती है उतनी जानकारी लेते हुए खुले मन से किसी भी प्रकार के व्यक्ति से काम करने को शुरू करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल इसके आगे है, हाँ ट्रेडिशन 3 में है और आगे प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, नहीं ट्रेडिशन 4। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। कई बार हम लोग ना डर भी बहुत जाते हैं। पटना में जब इस सत्यमेव जयते आया था तो वो टाइम पे हम लोग बहुत लोग अलग अलग न्यू एरियाज में गए थे, क्योंकि कॉल्स आ रहे थे ना बहुत सारे और मैसेज कैरी करना था। तो मैं पटना की तरफ जब भी गया था तो उधर कुछ मिल गए 2-3 लोग, उनके साथ में मैं 4-5 दिन रहा और एक ग्रुप चालू करके दिया उनको, भाई ऐसा ऐसा पढ़ने का, शेयरिंग करने का, और स्टे सोबर। वो लोग चालू रखा, ग्रुप चला, 10-12 जन थे, धीरे धीरे कम हुआ लेकिन फिर भी 7-8 जन स्टेबल हो गए। एक दिन उनकी मीटिंग के अंदर एक लेडीज आ गई। अब लेडीज आ गई तो ये सब डर गए लोग। अब ठीक है, ये जानकारी का अभाव था, उनको जानकारी का अभाव था, क्योंकि पटना में तो वैसे भी ग्रुप नहीं है और जिधर रिकवरी नहीं है, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहाँ पे क्या बात होगी। और वो लेडी आने के बाद में वो बंदा मेरे को आके फ़ोन करता है, अरे लकी भाई इधर एक लेडीज आ गई, अभी क्या करें। इट मीन्स कि ये तो मैं अंदर के मेंबर्स की बात करता हूँ जो नवे हैं, लेकिन हम मन खुला रख के उन तक पहुंच पाते हैं क्या? So that was it. So just to sum up, ये ट्रेडिशन को जैसे लकी ने कहा कि वो जो शुरुआत के फियर्स थे वो अभी हमें एप्लीकेबल है नहीं, लेकिन ये ट्रेडिशन हमें सिस्टमैटिक प्लान्ड काम करने को सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखोगे तो ये क्लासरूम में बैठे हुए लोग सभी एक टाइप के लोग हैं, सभी तेलुगु, सभी इस प्रांत में रहने वाले, सभी एक जैसा विचार, एक जैसे एक ही धर्म के, मोरलेस सेम सोशल फाइनेंशियल स्टेटस के, ऐसे ही लोग ज्यादा अपने को दिखते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज आवर कंफर्ट जोन। आसान होता है मैसेज देने को भी, जहां मेरे जैसे लोग हैं वहां मैसेज देना भी आसान होता है। लेकिन अगर आप हमारी AA की वर्ल्ड फेलोशिप देखते हो तो आप जानते हो हमारे पास में बिग बुक ब्रेल भाषा में भी है। क्यों है? ब्लाइंड लोगों के लिए। हमारे बीच में एक भी ब्लाइंड मेंबर क्यों नहीं है? हमारे बीच में एक भी डिफेंडर मेंबर क्यों नहीं है? हमारे बीच में एक भी वुमन मेंबर क्यों नहीं है? वहां पर यूएस में आप जाओ तो विमेन मेंबर्स के लिए अलग ग्रुप्स होते हैं, डिफेंडर्स के लिए अलग होते हैं, स्पेशल अल्कोहलिक विद स्पेशल नीड्स करके एक अलग से पैम्पलेट है। ये सब काम हम लोगों ने क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम सोचते हैं जो मेरे अजल बाजू में है और जो आसानी से मेरे पास आएगा उसी को मुझे AA में स्वीकार करना है। बट इफ वी रियली गो टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेडिशन, एक्चुअली व्हिच आर दोज एरियाज वेयर वी हैव नॉट वर्कड, जैसे कि अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के, उनकी एनोनिमिटी के अलग प्रॉब्लम होते हैं, तो उनके लिए अलग से ग्रुप्स है। जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिलियनर्स है, उनके लिए अलग ग्रुप होते हैं। ये हर प्रकार के ऑडियंस की जरूरत समझते हुए उनके लिए AA को उपलब्ध करा के देना
भी सब इसी के अंदर आता है। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस इंडिया में आया, आप जानते हो हैरी मथायस के जरिए आया। अब हैरी एम थे कैथलिक, वो आ गए मुंबई में। मुंबई में आने के बाद में उन्होंने अपने कैथलिक कम्युनिटी में काम करना शुरू कर दिया। सो अब अगर देखते हो तो 1957 से लेके ऑलमोस्ट 1980 तक हमारे फेलोशिप पे कैथलिक लोगों का डोमिनेशन था। और जो नॉन कैथलिक थे वो कौन थे? वो कैथलिक लोगों के घर में काम करने वाला ड्राइवर, बाइक का हस्बैंड या कोई ऑफिस में काम करने वाला, ऐसे ही लोगों तक संदेशा गया था। लेकिन लार्जली हमारे पास कैथलिक की मेंबरशिप थी। फर्क कभी पड़ा 1980 में पहली दफा जब ये बिग बुक का मराठी में ट्रांसलेशन हुआ और एकदम ऑडियंस चेंज हो गया। अभी तक जो खाली इंग्लिश ऑडियंस था वो अभी मराठी ऑडियंस हो गया। और मराठी ऑडियंस होने के बाद में धड़ महाराष्ट्र में 400 ग्रुप्स खुल गए। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, अगर वो लोग बोलते थे कि नहीं भाई हम लोग खाली ये अमेरिका से आया हुआ प्रोग्राम है, कैथलिक बाइबल से रिलेटेड है, कैथलिक लोगों के लिए है, बाकी लोगों के पास लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर सब मर गए होते। The fact is, our earlier members saw the need and opened up the literature. जब से तेलुगु लिटरेचर आया तभी पूरा आंध्र प्रदेश फैल गया। जब से पंजाबी लिटरेचर आया तभी पंजाब खुल गया। ऐसी बहुत सी चीजें अभी भी होगी जो ऑडियंसेस में हम पहुंचे नहीं हैं। क्यों? उर्दू बिग बुक है क्या? छप रहा है, बट रहा है, बिक रहा है। उर्दू लिटरेचर शायद नहीं होगा, या जितनी मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं होगा। इसके वजह से अभी तक माइनॉरिटी कम्युनिटी में इसका ज्यादा प्रसार नहीं हुआ होगा। या आज अगर समझो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कोई ट्रांसवेस्टाइट या कोई मेल फीमेल और क्या बोलते हैं उसको वर्ड, ट्रांसजेंडर हमारे पास है नहीं। क्या अगर मैं ट्रांसजेंडर होता तो आप सब लोगों के बीच में आकर बैठने को कंफर्टेबल महसूस करता? क्या मैं शेयरिंग कर सकता मेरे साथ में क्या हुआ? नहीं। आप लोग बोलोगे हाँ आजा, बोल, कुछ नहीं, बिंदास, लेकिन मेरे को भी तो कंफर्टेबल लगना चाहिए। मैं नहीं शायद कर सकता था। तो अगर ऐसा है तो वो संदेशा देके उनके लिए ग्रुप फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास में सुविधा है, प्लान है। हमने सोचा ही नहीं है। हमने ये अलग अलग ऑडियंसेस का सोचा नहीं है। इसीलिए आज भी हमारे पास जेल्स के अंदर AA बहुत कम है, क्योंकि प्रिजन्स में बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो अल्कोहलिज्म की वजह से वहां बंद है, लेकिन वहां हम गए नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं प्रिजन में गया नहीं हूं, तो आई हैव नो सिंपैथी फॉर पीपल इन प्रिजन्स। नाउ इट इज नॉट अबाउट माय बायसेस। मेरे मन में क्या ओके है, क्या ओके नहीं है, ये ग्राउंड ही नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, ये बहती हुई गंगा है और हर एक को इसका लाभ होना चाहिए। तो वो लोग जो अभी तक लाभार्थी नहीं बने हैं, हमने पहले बैठ के ये सोचना है कि कहां तक हम लोग अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, और उसका प्लान करना, उसके लिए काम करना भी इसी ट्रेडिशन के अंदर आता है।